आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 इसका पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसके दो पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, है ना। तो 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं। टेक पार्टिसिपेट इन द क्विज, एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां मेरे को शर्त दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन द क्विज, ठीक है। तो मैं चलो इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन पहले इसकी हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x who participate in the quiz, let the number of girls is x and number of boys is y, ठीक है। तो मुझे गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस y। अगर दोनों नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज को मैं ऐड करूं तो टोटल मेरे कितना मिलेगा, 10 स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1, क्योंकि पता ना टोटल स्टूडेंट 10 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना, फोर मोर देन। अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज घटाऊं तो मुझे 4 मिलेगा, क्योंकि ये 4 ज्यादा है x। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इसे घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी। इन दो इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, y से y कैंसिल आउट होगा, ये 2x हो जाएंगे और ये 14 हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अगर x 7 है तो y इज इक्वल टू आएगा 3, है ना। तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3 मुझको पता है, लेकिन हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें x और y के कुछ पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। तो हम पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ग्राफ बनाता हूं, चलो ठीक है, इसको ग्राफ बनाते हैं। यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो, ये इधर नेगेटिव है बेटा, ये x डैश है, ये x एक्सिस है, तो इधर पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव है और नीचे y एक्सिस नेगेटिव है। कार्टेशियन प्लेन में ऐसे तो होता ना, ये क्या है, y और ये y एक्सिस, y डैश, ठीक है। तो इधर y पे चलेंगे पॉजिटिव और इधर y पे चलेंगे नेगेटिव नीचे, ठीक है। चलो, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें x और y के 2 या 3 पॉइंट हम बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे रख देता हूँ 5, तो y इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 5, क्योंकि 5 इधर जाके घट जाएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू रखता हूँ, y इज इक्वल टू रखते हैं 4, चलो x इज इक्वल टू रखते हैं 4, x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6, है ना। x इज इक्वल टू अगर मैं रखता हूं 3, x इज इक्वल टू रखता हूं 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7, ठीक है। अगर मैं 0 रखूं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 मिलेगा, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। पहला पॉइंट क्या मिला, 5,5, दूसरा मिला 4,6, 3,7, है ना। और भी रख सकते हैं 0,10, 10,0, तो 5,5 x पे 5 चलेंगे, y पे 5 चलेंगे, दोनों पे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, और इधर भी चलेंगे 5 हो गया ना, और इधर चलेंगे 1 2 3 4 5,
इसका मतलब यहाँ जो आपका ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये है 5,5, ठीक है, ठीक। 4,6, एक्स पे 4, 1 2 3 4 और 4,6, 6 कुछ पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट होगा 4,6, 4,6 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और लिखते हैं 3,7, 1 2 3, 3,7, तो 7 कुछ यहाँ आएगा लगभग, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरह से लाइन बनती चली जाएगी, इसका मतलब ये इस तरह से लाइन बनती चली जाएगी। मतलब अगर मैं x इजिकल टू रखता हूँ 0, अगर मैं x इजिकल टू रखता हूँ बेटा 0 0, तो y इजिकल टू क्या आएगा 10, y इजिकल टू क्या आएगा 10, x इजिकल टू 0 रखते हैं तो y इजिकल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉइंट आएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट आया, ये आया आपका 0,10। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं आपको, ये सारे पॉइंट एक ही सीधे में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो जा रहा है ये इस तरह से कुछ जाएगी लाइन, ठीक है। ये आगे ऐसे भी निकल जाएगा, यही लाइन मिलेगी। तो ये लाइन जो मिलेगी किसकी मिलेगी, ये मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन बन गई, ठीक है। यानी ये ग्राफ बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ ये बन गया, ठीक है। अब मेरे को ग्राफ बनाना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाना है। तो मैं x और y के कुछ पॉइंट निकालता हूँ, 2 या 3 जो भी है। x इज इक्वल टू हम रखते हैं बेटा 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा -4, y इज इक्वल टू रखते हैं हम 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4, है ना। x इज इक्वल टू रखता हूँ मैं 2, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये घट जाएगा ना, 2 बचेगा यहाँ पे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो बनाते हैं 0, -4, 4, 0 और ये बना 2, -2, ठीक है। 0, -4, तो यहाँ चलेंगे पहले 0, -4 नहीं चलेंगे, 1 2 3 4, ये जो पॉइंट आया आपका 0, -4 मिल गया मेरे को ये वाला, ठीक है। 4, 0, 1 2 3 4, 4, 0, तो ये मिला 4, 0, ये वाला पॉइंट है 4, 0, ठीक है। 2, -2, 1 2 और -2 और ये रहा 2, है ना। तो ये जो लाइन आ रहा है आपको, ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन सीधी इस तरह से बन जाएगी, ये लाइन सीधी इस तरह से बन जाएगी। तो देखते हैं कहाँ, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना वो इसका सॉल्यूशन होगा, जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ये कुछ लाइन यहाँ इंटरसेक्ट, सॉरी ये कुछ लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली है। ये इस तरह से अगर मैं लाइन मिला दूंगा ना, तो ये जो ग्राफ बना बेटा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बना, ठीक है। तो अब देखते हैं ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 7 और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 1 2 3, y इज इक्वल टू आ रहा है 3, ये है 7,3। इसका मतलब कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, तो क्या लिखेंगे बेटा, ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन intersect at a point 7,3, ठीक है। it means the solution of these linear pair equation क्या कर देंगे हम कि x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, और ये जो दो वैल्यू हैं ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 अगर मैं यहां रखता हूं तो ये 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है और जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली सॉल्व कर दिया कि वैसे तो आप इजीली कर सकते हैं, ग्राफिकली भी इतना ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना ये आना ही चाहिए, क्योंकि इसी से फीलिंग आती है कि हम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं ना।
और ये इनका इनका मतलब ग्राफ बनता कैसे है, लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। आगे चल के हमें फंक्शन भी पढ़ने, उनके ग्राफ बनाने, बहुत सारे ग्राफ बनाने। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, इसका ग्राफ बना। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट पहले ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है बेटा, पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ रेट्स 50। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट्स 50, ठीक है। वेर आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट्स 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो इसके दो इक्वेशन बन रही है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट, वी हैव टू एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is x and cost of one pen is y rupees, ठीक है। चलो, तो 5 पेंसिल है ना, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, x है। 5 पेंसिल है तो 5 इंटू एक्स। 7 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट क्या मैंने मानी, y, और 7 पेन 7 इंटू वाई, तो 7 इंटू वाई। और इन दोनों की टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। इक्वेशन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 50, इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बन रही है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेन 5 इंटू वाई इज इक्वल टू टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 46, ठीक है, इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, या तो x इसमें से एलिमिनेट करें या y इसमें से एलिमिनेट करें। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। y को इक्वल करें तो इसमें क्या करेंगे, इनटू 5 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, और यहां दूसरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई। फिर मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा इसको घटाने के बाद, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के माइनस के हो जाएंगे ना, फिर x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो ठीक है कर देंगे वो, लेकिन हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें तो पहले इसका ग्राफ बना लेना है। ग्राफ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि भैया ठीक है इसका क्या आंसर आने वाला है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो इनकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। 5x पहले लेते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, है ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा, x और y की कम से कम 2 पॉइंट तो लूं जिससे कि ग्राफ बने, ठीक है। 2 पॉइंट लेते हैं कम से कम जिससे ग्राफ बन जाए। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 7, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 रखूं, y इज इक्वल टू 0 रखूं, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू आएगा 5 10 या 50, 10, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, x डैश, और ये x डैश, सॉरी y और y डैश, ठीक है। तो इधर पता है ये पॉजिटिव चलना है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। ये आया y x इज इक्वल टू 10। अब अगर आप y इज इक्वल टू रखते हैं, y इज इक्वल टू कितना रखते हैं, y इज इक्वल टू रखते हैं 1 2 3 28, y इज इक्वल टू रखता हूँ मैं 5, y इज इक्वल टू रखता हूँ 5, तो 5 7 35, 35 इधर जाके घटेंगे बचेंगे 15, तो x इज इक्वल टू आएगा 3, x इज इक्वल टू आएगा 3। तो मुझे 2 पॉइंट मिले बेटा, 10, 0
और एक मिला 3,5। तो इससे मेरा ये ग्राफ बन जाएगा, इससे मेरा ये ग्राफ बन जाएगा इसका। तो 10,0 10,0 तो मैं x पे चला 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आया 10, और y पे चला नहीं। तो ये जो पॉइंट है ना 10,0 यही पॉइंट है। और एक पॉइंट है 3,5 3,5 1 2 3 और 5 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है 3,5। और एक पॉइंट और लेते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं। x इजिकल टू अगर मैं 0 रख दूँ, x इजिकल टू 0 रख दूँ तो y इजिकल टू कितना आएगा 50/7, लगभग कितना आएगा, x इजिकल टू अगर मैं 0 रख दूँ तो y इजिकल टू आएगा 50/7, जो कि होता है 7 6 की 7 पॉइंट कुछ, 7 पॉइंट कुछ। तो x इजिकल टू अगर 0 रखें, y इजिकल टू आएगा 7 पॉइंट कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट कुछ, ये यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट आएगा 0,50/7, ठीक है। तो ये अगर मैं तीनों पॉइंट मिला दूँ, अगर मैं तीनों पॉइंट मिलाऊँ तो कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है, बनेगा। तो ये मेरा ग्राफ बना। ये ग्राफ किस लाइन का बना मैं इसमें लिख दूंगा। ये जो ग्राफ बना बेटा, ये बना 5x + 7y = 50 का, ठीक है। अब मेरे को बनाना 7x + 5y = 46, है ना। 7x + 5y = 46, तो बनाते हैं। तो इसमें भी x और y के कम से कम 2 या 3 नंबर हम लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x = अगर रख दूँ, y = अगर रख दूँ, सॉरी, x = कितना रखें, x = 0 रखते हैं, चलो ठीक है। तो y = क्या आएगा 46/5, 46/5, यानी 0,46/5। तो ये क्या बनेगा 46/5 कितना नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है 9 पॉइंट कुछ, 9 पॉइंट समथिंग, 5 ने 45 होते ना, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग, यानी 0,9 पॉइंट समथिंग 1 के आसपास। चलो और दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर मैं y = 0 रखता हूँ, y = 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा, y = 0 रख दिया, x बराबर मिलेगा 46/7, 46/7। तो ये मिलेगा बेटा 46/7 और 0, तो ये 7 6 पॉइंट कुछ, 6.42, 4 हो गया ना 40, 6.5 समथिंग, और ये 0। चलो बनाते हैं 0.91, तो 0 और 9 पॉइंट कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट कुछ, ये पॉइंट आया हमारा 0,9.1, ठीक है। फिर आएगा 6.5, तो 1 2 3 4 5 6 6.5, सॉरी, 0 मतलब यही पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये यहाँ पे ये काटेगा, कहाँ काटेगा। अब कैसे करें आप इसको, ये यहाँ से ये मिलाऊँ, तो क्या ये मिला दूँ, लगभग मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ मिल रहा है। अब ये तो मिल गया ना, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ये मिलेगा क्या, क्योंकि ये ग्राफ ही रफली बनाया, एग्जैक्ट ग्राफ तो बनेगा नहीं, ग्राफ पेपर होगा तो एग्जैक्ट ग्राफ बन ही जाएगा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करके देखूँ एलिमिनेशन मेथड से, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ग्राफ पे ये कहाँ इसने कट किया होगा। तो अगर ग्राफ पेपर होता ना, तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट हमारा ग्राफ सही बनता है ना, क्योंकि हमें वैल्यू उसी हिसाब से लेनी पड़ती है। तो मैं पहले इसको देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, तो 2 इक्वेशन है, 5x + 7y = 50, और एक है 7x + 5y = 46 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं y को बराबर करते हैं, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 पंजे 25, x + 5 सत्ते 35, y = 250, है ना। इक्वेशन 3 बनी है, ये तो 1 2 है।
अब इसका इसमें करेंगे सब, तो 49x और प्लस 35y इज इक्वल टू 28 यानी कि 322, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, घटाता हूँ, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया y, क्योंकि ये 35y और माइनस के y कट गया ना। अब यहाँ बचेगा माइनस का 24x, -24x, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 322, 250, तो माइनस का ही आने वाला है। तो 2 और 12 में से 5 गया 7, 72, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आएगा 72/24, यानी 24 थी 72, 24 थी 72 होता ना। x इज इक्वल टू 3 आया, x इज इक्वल टू 3 आया, इसका मतलब ये 3,5 पे काटा, ठीक है। ग्राफ इसका मेरा ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन 3,5 ही आने वाला है। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में रखता हूँ, x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में रखता हूँ, है ना। x इज इक्वल टू 3 ये आ गया ना, x इज इक्वल टू 3 मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो x बराबर तो मुझे 3 निकला, x बराबर तो 3 निकला ना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो क्या आया बेटा, 5 × 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू क्या आया 50 माइनस 15, 15 इधर जाएगा घट जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू आया, हाँ तो कितना बचा 35, तो y इज इक्वल टू 7 × 5 = 35, 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ग्राफ मेरा ठीक है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 ही आने वाला है। ये मैंने आप अलग से करके देख लिया कि कहीं मेरा ग्राफ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर तो बनाया नहीं। तो ग्राफ पेपर बनाएंगे तो सॉल्यूशन एग्जैक्ट जो है इसका वही आएगा। 3,5 पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3,5, देन द सॉल्यूशन ऑफ these equations is x is equal to 3 and y is equal to 5, है ना, which will satisfy the both equations, x is equal to 3 and y is equal to 5। चलो हम इसको लिख देंगे। तो दूसरा पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ, ग्राफ बना के मैं कैसे इनको इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, वो हमने देख लिया, और ग्राफ बना के इक्वेशन सॉल्व भी कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड द वेदर द लाइन्स representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो मुझे दिखाना है कि आप दो इक्वेशन दे रखी हैं, 5x माइनस 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 7x प्लस का 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे को क्या बताना है कि हमें रेशियो का कंपैरिजन करना है कि a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2, इनके रेशियो कंपेयर करके हमें ये बताना है कि इनकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, इसको देखते हैं कि हम इनको, पहली इक्वेशन क्या है मेरी, पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस के 8, ठीक है ना। तो ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। इजिकल टू 8 -8 कर सकते हैं, और इजिकल टू से पहले लिया तो प्लस का 8, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद, इसको क्या लिखेंगे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे मैंने कंपेयर किया, तो ये पहली इक्वेशन है, तो मैं इसको 1 लिख लें क्या, ठीक है 1 लिख लें। तो इसको कंपेयर करने के बाद मेरे को a1 क्या मिला, a1 क्या मिला 5, है ना, और b1 क्या मिला, b1 माइनस का 4 है, और c1 क्या है 8 है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, भाई दूसरी इक्वेशन को भी तो कंपेयर कर देना,
दूसरी इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे क्या मिला, a2 इज इक्वल टू है मेरे पास 7, है ना, b2 इज इक्वल टू है 6 और c2 इज इक्वल टू है माइनस के 9, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ये सब कंपेयर करने के लिए मतलब अलग से लिख दो तो अच्छी बात है कि कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हम कंपेयर कर रहे हैं, a1 बराबर वो, पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, c1 है, ये c2 है। तो मैं कंपेयर करता हूँ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है, a1 5 और a2 7, ठीक है। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 माइनस के 4 अपॉन 6, ठीक है। और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 8 अपॉन माइनस के 9। तो पहले तो ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वली नहीं है, तो आगे हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द इक्वेशन हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑन द देन द लाइन representing on the graph intersecting lines and the equations have यूनिक मतलब एक्सट्रीमली वन सॉल्यूशन, यानी x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, x की एक वैल्यू आनी है और y की एक वैल्यू आनी है, ठीक है। तो मुझे यही करना था। तो ये पहला पार्ट है, मतलब मैंने 2 कर दिए, ये पहला पार्ट है, ये दोनों पेयर दिए इक्वेशन को। तो इन इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू एक ही एक आंसर आने वाला है, तो इसका ये मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं, 9x प्लस 3y, है ना। तो देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है। दूसरा पार्ट है, इसकी 2 इक्वेशन है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरी लीनियर पेयर इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये a1x, ये b1y प्लस c1, ये a2x प्लस b2y प्लस c2। तो मैं इसमें डायरेक्ट करता हूँ, a1 अपॉन a2 क्या निकला बेटा, 9 अपॉन 18, जो क्या आएगा 1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3 अपॉन 6, जो भी आएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। और c1 अपॉन c2 क्या निकला 12 अपॉन 24, यानी कि 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन आपकी होगी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग ऑन द ग्राफ कैसी, कोइंसिडेंट लाइन्स। मैंने बताया ना, एक के ऊपर एक लाइन जाएगी, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। एंड द इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है ना लीनियर पेयर इक्वेशंस की, इक्वेशंस हैज मोर सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके बहुत सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन पे तो बहुत सारी जगह कट कर रही है ना,
तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलो इसका एक पार्ट और है, वो और देख लेते हैं। 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैं इसको कंपेयर करूँ इन दोनों को, है ना, तो इसमें a1 इसमें a2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ a1 अपॉन a2। इसके लिए क्या होगा 6 और इसके लिए क्या होगा 2, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, कितना आएगा, ये आता 3 आएगा ना, और b1 अपॉन b2 अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा बेटा, -3 अपॉन 1, -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू 3, ठीक है। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 अपॉन 9, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा 10 अपॉन 9। तो इसका मतलब मुझे मिला क्या, मुझे मिला कंडीशन आई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 की, क्योंकि ये भी 3 पर ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में बेटा इसके मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लाइन कैसी बनती है, पैरेलल। तो मैं क्या कहूँगा, ये जो कंडीशन है ये बताती है कि लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, है ना। तो रिप्रेजेंटिंग द लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ द पैरेलल लाइंस, है ना। तो ग्राफ represent the parallel lines, है ना। it means the equation, the equations have no solution, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, ठीक है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो बस हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन बन रही है। तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या लाइन कोइंसिडेंट होगी या लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो लाइन पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि लाइन एक दूसरे को कहीं कट करेगी नहीं। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो लाइन क्या होगी बेटा, कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, क्योंकि एक ही पॉइंट आने वाले हैं दोनों लाइनों के, तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा ना, तो ये मतलब यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है इसका, ठीक है। और लाइन कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग। चलो